एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी बूढ़े फकीर से क्यों कर दी। यह कहानी एक बादशाह की उस बेटी शहजादी और एक बूढ़े फकीर के इर्द गिर्द घूमती है। बादशाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। एक दिन एक 80 वर्षीय फकीर बादशाह के पास आकर उससे कहता है कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आता है और वह फकीर कैद में डालने का आदेश दे देता है। जब यह बात शहजादी को पता चलती है कि वह अपने पिता से इस तरह व्यवहार पर आपत्ति जताती है, हालांकि बादशाह अपनी बेटी को यह बताने से बचता है कि फकीर ने शादी का प्रस्ताव दिया था। बाद में शहजादी को यह पता चला कि वह खुद फकीर से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है। फकीर जवाब देता है कि अगर वह उससे शादी करती है तो उसे बाद में इसका कारण पता चलेगा। शहजादी अपने पिता के खिलाफ जाकर फकीर से शादी करने का निर्णय ले लेती है। बादशाह इसे अपनी बेटी की जिद मानकर स्वीकार कर लेता है, लेकिन सजा के रूप में उसे फकीर की झोपड़ी में रहने का आदेश देता है। शहजादी बिना किसी शिकवे के फकीर के साथ झोपड़ी में रहने लगती है और उसकी फकीरी जीवन शैली को स्वीकार कर लेती है। एक दिन बादशाह एक नौकर शहजादी से मिलने आता है और उसे एक मोती भेंट करता है जिसे उसके पिता ने भेजा था, लेकिन शहजादी उस मोती को स्वीकार नहीं करती और जब फकीर इसे देखता है तो वह उससे कहता है कि अगर वह अपने पिता के पास लौटना चाहती है तो वह जा सकती है। शहजादी इनकार करती है और कहती है कि वह फकीर के साथ खुश है। बाद में फकीर की दुआ से आसमान से चांदी के थाल में खाना उतरता है जिससे शहजादी और फकीर खाते हैं। जब बादशाह को इस घटना की खबर मिलती है तो वह समझता है कि फकीर कोई जादूगर है। वह एक अन्य जादूगर की मदद से फकीर को हराने की कोशिश करता है, लेकिन जादूगर असफल रहता है क्योंकि फकीर अल्लाह का नेक बंदा होता है। आखिरकार बादशाह खुद जादू टोना करने का निर्णय लेता है, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ जाता है। जब वह फकीर को मारने के लिए एक शेर भेजता है तो शेर फकीर के पास जाकर तिलावत सुनने लगता है और बादशाह खुद एक जानवर बन जाता है।